चलो, गुड मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ yesterday we have done the advantages from module. कल थोड़ा लैपटॉप का ये था, टैब का चार्जिंग नहीं था, तो अपने हमारे एडवांटेजेस हो गए हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, इनहेरेंट लिमिटेशन. द सेम टॉपिक इज देयर इन योर मॉड्यूल इटसेल्फ. इन व्हाट आर इनहेरेंट लिमिटेशन. पहले ये समझ लो कि सी इफ वी आर डूइंग ऑडिट देयर विल बी सम लिमिटेशंस. मुझे बोलो, पूरे साल अकाउंटिंग हो रहा है, बराबर है ना, पूरे साल अकाउंटिंग हो रहा है एंड वी आर जस्ट चेकिंग इन 15-20 डेज. अरे बड़ा कंपनी हो गई, 15-20 डेज में चेक करे तो सब हम गलतियां ढूंढ सकते हैं क्या? कुछ तो छूट सकता है. वो छूटने की जो संभावना है उसको क्या बोलते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन. क्योंकि हम कुछ ना कुछ इधर ना उधर गलत जा सकते हैं, पता है ना. एंड फ्रॉड आर कंसील्ड. दूसरा 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 हम ऑडिट में क्या यूज करते हैं पता है आपको? सैंपलिंग यूज करते हैं. व्हाट इज सैंपलिंग? वी डोंट चेक एवरीथिंग, वी जस्ट पिक अप फ्यू ट्रांजैक्शन एंड वाउच इट. तो ऐसा हो सकता है ना कि क्या हमसे गलती हो सकती है. तो ये क्या बोलते हैं, इसको सबको क्या बोलते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस. पढ़ते हैं, देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशन इन एन ऑडिट with restraint to the auditor for providing absolute assurance. मुझे बोलो, there are two types of assurance. मैंने क्या बोला? there are two types of assurance. एक है reasonable assurance, एक है absolute assurance. क्या बोलो मेरे साथ? there are two types of assurance. One is reasonable assurance and second is absolute assurance. Are you very clear on it? Sir, what is reasonable assurance? मेरे साथ लिखो, दिमाग में हमेशा के लिए डालो. हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. क्या? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट. व्हाट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस? इट इज कंप्लीट एश्योरेंस. समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एश्योरेंस. कौन सा वाला मैंने बोला? रीजनेबल एश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस. व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? इट इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट. व्हाट इज एब्सोल्यूट? कंप्लीट. व्हाट, एक चीज बोलो, ऑडिट में हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि पता है ना, देयर आर सम इनहेरेंट लिमिटेशंस. सर ऐसा बोल सकते हैं कि सब कुछ ठीक ही है, हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ गलत तो दिख नहीं रहा है. आर यू गेटिंग इट? एमसीक्यू के लिए ये आ सकता है. व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट. व्हाट इज एब्सोल्यूट एश्योरेंस? इट्स अ कंप्लीट एश्योरेंस. कुछ गलत हो ही नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, सर कुछ चीजों में एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं. एग्जाम्पल, बैंक, हमारे बैलेंस शीट में बैंक अमाउंट सही है, इसके एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं. हाँ, वो दो चीजें चेक करनी पड़ेगी सिर्फ. क्या? बैंक स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा और दूसरा BRS. ये दो चीजें हमने चेक कर दी तो हम कंप्लीट एश्योरेंस दे पाएंगे. एज पर ऐसे 200 द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एंड, हमने तो इतनी बार पढ़ा है, अल्टीमेट एजेंडा क्या है हमारा? ओपिनियन देना. Whether the FS show a true and fair view. सब अच्छा चंगा चल रहा है ना. And the users of FS should not assume such opinion provide assurance about the future viability. मुझे बोलो इसको क्या बोल सकते हैं? फ्यूचर इवेंट्स. क्या इधर बाजू में लिख सकते हैं फ्यूचर इवेंट्स. मुझे एक चीज बोलो, कैन ऑडिटर, इधर आओ इधर, चलेगा ना? हाँ. पता है, आई एम द वेल नोन एस्ट्रोलॉजिस्ट. आ जाओ इधर आ जाओ. आई एम द वेल नोन एस्ट्रोलॉजिस्ट. हाथ दिखाओ. अभी तो तेरे लाइफ में बहुत अच्छा काल आने वाला है. ये जाओ चलो. सॉरी है, ड्रामा किया थोड़ा. समझा? ऑडिटर क्या ज्योतिषी है क्या? एस्ट्रोलॉजी से क्या फ्यूचर में बिजनेस कैसा चलने वाला बताने वाला है? नहीं ना. कैन ऑडिटर प्रोवाइड एश्योरेंस रिगार्डिंग फ्यूचर वाइबिलिटी? नहीं. समझेगा ना अभी पॉइंट? फ्यूचर की वाइबिलिटी यानी बिजनेस चलेगा या बंद पड़ेगा और बढ़ जाएगा,
ऐसा कुछ भी ऑडिटर गारंटी दे नहीं सकता। किधर चला मैं, किधर चला, जाने कहा मैं, फिसल गया, इतना ही आता है मुझे। ऑफ द एंटरप्राइज और अबाउट द इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस विद द मैनेजमेंट एज कंडक्टेड अफेयर्स। समझा? तो मैनेजमेंट ने बिजनेस अच्छा रन किया है या नहीं किया है, इसके बारे में भी ऑडिटर एश्योरेंस नहीं देता। द स्कोप ऑफ ऑडिट कौन डिटरमाइन करता है? डेफिनेटली टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सर व्हाट आर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट? इधर देखो, इधर देखो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है क्या? हम दोनों एग्री करते हैं मेरा स्कोप क्या है, मैं क्या ऑडिट करने वाला हूं, ये लिखित होता है। ये लिखित क्या क्या करना है वो क्या होता है? टर्म्स ऑफ एग्री। उसमें फीस भी होते हैं, सब होता है, उसको क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ engagement. Requirement of relevant legislation and the pronouncement and ICAI and therefore appointing authority cannot restrict the scope of the audit in the matter prescribed by law and इधर देखो, the scope of is determined by terms of engagement required to the relevant legislation pronouncement of the ICAI and therefore the appointing authority cannot restrict the scope of the matters prescribed by law or ICAI pronouncement. टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में स्कोप बढ़ा सकते हैं पर रिस्ट्रिक्ट कर नहीं सकते। वाइल द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिर से वही, ऑडिटर का काम क्या है पता है ना? लाइफ में उसके कुछ काम ही नहीं है, क्या बनाना है उसको? ओपिनियन। बराबर है ना? ओपिनियन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन रेस्ट विद द मैनेजमेंट। मैंने फिर से बोल दिया, ये मुझे बोलो एफएस बनाने की जिम्मा किसका है? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन रखेगा? ऑडिटर। ऑडिटर को क्या दूसरा काम नहीं है कुछ? हाँ। इंटरनल कंट्रोल, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सेफगार्डिंग ऑफ असेट, ये कौन करेगा सब? अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना कौन करेगा? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही। ऑडिटर क्या करेगा? अकाउंटिंग किसका? मैनेजमेंट का। काम कौन करेगा? मैनेजमेंट। डन। Audit of FS does not relieve the management from its, ऑडिट हो गया, अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ऐसा मैनेजमेंट बोल नहीं सकता। डिस्पाइट द गाइडलाइंस इशूड बाय आईसीआई द फॉलोइंग इनहेरेंट इन द एग्जिस्ट। देखो मॉड्यूल में ये तीन ही पॉइंट है क्या? देखो देखो, है क्या ऐसे तीन पॉइंट? नहीं है ना? ऐसा कुछ पैरा है क्या? ठीक है, एक सेकंड, वही होगा। किधर है वो? हाँ बराबर है, वही है। यस। पहले क्या पता है ना? पहला पॉइंट क्या है? नॉन डिटेक्शन ऑफ ऑल मिसस्टेटमेंट। ऑडिट, मुझे बोलो ऑडिट में सब मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं डिटेक्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टेस्ट बेसिस पे करते हैं। टेस्ट यानी क्या पता है ना? सैंपलिंग। सैंपलिंग यूज करते हैं। एविडेंस ऑडिट इज परस्यूएसिव रादर देन कंक्लूसिव। ये मैंने बोल दिया था पिछले लेक्चर में, परस्यूएसिव एंड कंक्लूसिव का फर्क याद है क्या? persuasive and conclusion. An inherent limitation of internal control including the possibility of management overriding the control. इधर क्या क्या आ रहा है देखो, रीजंस क्या बोले? पहले तो टेस्ट चेकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से एविडेंस इज परस्यूएसिव नॉट कंक्लूसिव। तीसरा इनहेरेंट लिमिटेशन है किसके? इंटरनल कंट्रोल के। सर व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल पता है ना? मैनेजमेंट लगाता है क्योंकि कुछ गलती या फ्रॉड होना। पर मुझे बोलो, कोई भी इंटरनल कंट्रोल 100% एश्योरेंस दे सकता है कुछ गलतियां नहीं होगी? नहीं तो दुनिया में कुछ फ्रॉड ही नहीं होते। पहला पॉइंट समझा पूरा? सर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? टेस्ट बेसिस, परस्यूएसिव रादर देन कंक्लूसिव, इंटरनल कंट्रोल, पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइडिंग। व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल्स? यानी मैनेजमेंट उसके पावर्स का गलत यूज करके कंट्रोल्स को ओवरटेक कर रहा है, यानी गपची मार रहा है।
डन। दूसरा पॉइंट है प्रोफेशनल। मुझे बोलो हम सस्पिशन दिखा सकते हैं क्या? मैंने बोला सस्पिशन दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। मुझे बोलो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या है पता है ना? इट इज एन एटीट्यूड इन्वॉल्विंग क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू अ कंडीशन। देखो मत मीन्स अलर्ट रहना है। मैं बोल सकता हूं क्या, जब तक मुझे कुछ कॉन्ट्रारी एविडेंस मिलता तब तक मैं क्या करता हूं पता है ना? जो जो मैनेजमेंट ने दिया है वो सही होगा। क्या होगा? सही रे, सही होगा। तो इसके वजह से मैं क्या बोल रहा हूं, इधर लास्ट पॉइंट देखो, ये ऊपर का लिखा है वो तो ठीक है, पर लास्ट का पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन। उसको जो कुछ दे रहा है वो जेन्युइन अनलेस एविडेंस इज कॉन्ट्रारी। समझा? एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं होगा। डन, ये पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। ये समझा पॉइंट? डन, समझा? मर्टेलिटी। मुझे बोलो व्हाट इज मर्टेलिटी? मर्टेलिटी इज समथिंग दैट अफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ एफएस। सर व्हाट इज मर्टेलिटी? सर मर्टेलिटी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया रिक्शा का एग्जांपल। मैं चिंचवड़ से इधर आया, इधर चिंचवड़ से इधर कितना रुपए हुआ? एग्जाम्पल 90 रुपीज फेयर दिखा रहा था। क्या इतना नहीं होगा, पर मैंने बोला 90 रुपीज फेयर दिखा रहा था। तो मैंने क्या किया, 100 रुपया दिया रिक्शा वाले को। तो रिक्शा वाला क्या बोलेगा पता है ना? चुट्टा नहीं है। तो मैंने क्या बोला, कीप द चेंज। नेक्स्ट डे फिर वो रिक्शा वाला मिला, ये बराबर है ना? नेक्स्ट डे वही मुझे रिक्शा वाला मिला, फिर से मैंने आया। उस दिन मेरे पास 100 नहीं 500 का नोट था, मैंने 500 का नोट दिया। Now he is expecting me to say keep the, बोलूंगा मैं, for me 10 rupees was immaterial but 410 are material. Next day आप गए, आप चढ़े रिक्शा में, आपने 100 रुपए का नोट दिया, फिर से 90 रुपीज फेयर हुआ। आप क्या बोलोगे? 10 रुपए दे दो, मुझे नहीं पता, तू किधर से भी लेके आ। बराबर, 10 रुपीज इज मटेरियल फॉर यू। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट डे मुकेश अंबानी, ये बताए रिक्शा में बैठा, मुकेश अंबानी रिक्शा में बैठा, वो फिर इधर से आया इधर, वो उसने कितना रुपए फिर से फेयर हुआ? 90। सर मुकेश अंबानी रिक्शा में क्यों बैठा? अरे उसका गाड़ी पंक्चर हुआ था, समझा? और उसको इमरजेंसी इधर आना ही था मुझे मिलने के लिए, ये समझा? तो मुकेश अंबानी बोला कि हिमांशु को मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोड़ दो, रिक्शा से आ जाता हूँ। उसके पास कितने का नोट होगा? 500 का होगा। 500 का दिया तो उसने क्या बोला? कीप द चेंज। मीन्स समथिंग इज मटेरियल फॉर मी इज इमटेरियल फॉर यू, समथिंग इज मटेरियल फॉर समवन बट इट इज नॉट इमटेरियल फॉर अदर। तो मटेरियलिटी इज अ कंसेप्ट फ्रॉम चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। रिलायंस के लिए 10 लाख भी इमटेरियल होगा, पर एक छोटे कंपनी के लिए 10 लाख विल बी मटेरियल। सो इधर क्या मटेरियल है और क्या इमटेरियल है, इसके लिए ऑडिटर को क्या लगाना पड़ेगा? जजमेंट। क्या लगाना पड़ेगा? जजमेंट।
तो समझा, तो जजमेंट लगाना पड़ेगा, तो थोड़ी रिस्क तो होती ही है। तो ये प्रॉब्लम पॉइंट खत्म हो गया मटेरिटी। जस्ट 2 मिनट ले लो, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। हो गया? वर्षे पण थोडेसे ऊपर के भी थोड़े पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर 7 मार्क्स को आएगा तो कोई पॉइंट्स है ना मॉड्यूल में भी। प्रेजेंट में क्या 99% कंटेंट वही। बस scope of is different of the requirement, the ICI and therefore the according authority cannot restrict the आप 2-3 मिनट ले लो, ठीक है। बाकी सब हो गए नहीं, स्पीडी रोक के ना समझ रहे हैं। टेंशन होता है।
एक ही पॉइंट जो बाकी है ऊपर का वो पूरा कर देते हैं। किधर लिखा है क्या नहीं? ला 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 ला। पहले 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 चलो पहले समझाता हूं तुम्हें क्या करना है, बताया पहले समझाता हूं। देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज फर्स्ट? फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही है। अगर कंक्लूजन घुमा फिरा के बोलेंगे तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू यानी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब कुछ अच्छे से बना हुआ है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, और दूसरा मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF। क्या? व्हाट इज AFRF? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो यही है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। समझा? पहला इसको बोला व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बोलेगा तो क्या बोलेगा? ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही या नहीं वो देखने का काम किसका है? ऑडिटर का। दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। मुझे बोलो फ्रॉड और एरर कुछ ऑडिट करते वक्त मिला तो मैं ढूंढूंगा या उसमें डेप्थ में जाऊंगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये जिम्मा किसका है? पहले वाला मैनेजमेंट का। फ्रॉड नहीं होने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। फ्रॉड डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? एरर्स मैनेजमेंट की। ऑडिटर का जिम्मा है पर प्राइमरी नहीं। प्राइमरी में ओपिनियन दूंगा पर ओपिनियन देते वक्त में ढूंढूंगा चीजें ना, तब ढूंढते ढूंढते कुछ मिल गई तो ठीक है। समझा? कंसेप्चुअली समझा? पहले व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं। सेकेंडरी क्या है? डिटेक्शन ऑन फ्रॉड ऑन एरर्स। मुझे बोलो असेट का प्रोटेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? डेफिनेटली मैनेजमेंट की। एक बार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। ये दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, एक बार पढ़ लो। आपके इसमें पैरा में होगा, मैंने सिर्फ पॉइंट्स में किया है। आपको चाहिए ये PDF मैं ग्रुप में डालता हूं क्योंकि उसमें पॉइंट्स में but just ensure everything is there from module itself. Just I have ensured it, but I want you to ensure, क्योंकि ये नहीं क्यों मैं मॉड्यूल पढ़ने को क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको एक ट्रस्ट आ गया कि हाँ ये नोट्स में सब कुछ मॉड्यूल का ही है। मॉड्यूल हाँ वही है। जस्ट मैंने क्या किया है पैरा को, हाँ मैं इट इज हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग। हाँ बैलेंस शीट क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। डन, ये हो गया। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लो।
इधर एक बार मैं सेकेंडरी पढ़ लेता हूँ. द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एरर फ्रॉड एंड एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट. बट ये क्या है बताए, सेकेंडरी है. दूसरा, द ऑब्जेक्टिव इज टर्म्ड एज सेकेंडरी बिकॉज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ असेट इज रेस्ट विद द. मैं पहला प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स किसका है, मैनेजमेंट का. दूसरा, इफ ऑडिटर सस्पेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट या डिफ्लेक्शन म्हणजे काय झोल झुपाटा कुछ हुआ है, ही इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट एंड अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर. नेक्स्ट, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जिस्टिंग ऑफ सच मिसस्टेटमेंट एंड मैग्नीट्यूड इन इज ऑडिट रिपोर्ट. कुछ मिला तो रिपोर्ट करने का. पर मुझे बोलो, फ्रॉड और एरर ढूंढना पहला काम किसका है, मैनेजमेंट का. सेफगार्डिंग ऑफ असेट किसका काम है, इंटरनल कंट्रोल बनाना किसका काम है. ओके बॉस, हो जाएगा, ये हो गया. पढ़ लो कि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल से भी पढ़ लो एक बार. साइड बाय साइड मॉड्यूल भी रखो तो आपको एक एश्योरेंस मिल जाएगा. एक बार फिर से पढ़ लो, दोनों भी अच्छे से याद रखो. ये हो गया ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव बाकी है क्या. हाँ, ये एक बार ये करते हैं, ये बाकी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पता नहीं पर एमसीक्यू के लिए है. मुझे बोलो, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव. एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव एंड तीन ऑब्जेक्टिव, बराबर है. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन, मैंने ऑलरेडी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर. दूसरा क्या है, द ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एएफआरएफ. ये ऑलरेडी मैंने बताया था. थर्ड, टू रिपोर्ट ऑन financials and communicate as required by standard on auditing in accordance with the auditor findings. यानी क्या, जो स्टैंडर्ड बोलता है ये रिपोर्ट करो तो रिपोर्ट करने का. डन, समझाइए. सोशल ऑब्जेक्टिव, अभी सोशल ऑब्जेक्टिव भी है सिग्निफिकेंट. ये देखो, ये भी पढ़ लो. ये मैं नहीं सिखाएगा, मुझे बहुत मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है ये सिखाने वक्त. ये देखो, पहले क्या, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है शेयर होल्डर का. इवेजन ऑफ टैक्सेस रुक जाता है. सेफगार्डिंग अगेंस्ट इरोजन ऑफ कैपिटल, यानी क्या, कैपिटल बिजनेस में इंटैक्ट रहता है. फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर मिल जाता है. दूसरा, रीजनेबल प्राइजेस चार्ज होते हैं कस्टमर्स को. एम्प्लॉय को टाइम पे पगार, अच्छा कॉम्पनसेशन मिलता है. कंप्लायंस विथ सीएसआर प्रोविजन, पता है ना आपको, सीएसआर प्रोविजन सेक्शन 135, बराबर बोला ना मैंने, सीएसआर का. डन. सर सोशल ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. इंस्टीट्यूट ने पूछा तो आप कुछ भी आ सकता है. कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ सकता है पर इट्स अ सी कैटेगरी क्वेश्चन है ना. मॉड्यूल में 7 पॉइंट, मॉड्यूल में ऐसे 7 पॉइंट्स है ना, तो रखो ये, इसको क्वेश्चन में रखो. ठीक है, डन. ये डन. अभी तक कितने क्वेश्चन हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हुए. वो हाँ, आज वो 3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, बराबर है, अच्छे से पढ़ लो. हाँ, 2 क्वेश्चन हो गए जो, और बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, चलेगा. समाप्त करो.
देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्लासिफिकेशन में पहले मैं पढ़ाता हूँ आपको स्टैट्यूटरी, उसके बाद क्या आएगा देखो, नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट आणि स्टैट्यूटरी ऑडिट, पहले कंसेप्चुअली समझते हैं फिर से।
ये समझा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी. कभी कभी लॉ ही बोलता है ऑडिट करना ही पड़ेगा. सर कौन सा एक्ट बोलता है पता है? इनकम टैक्स एक्ट बोलता है यू हैव टू गेट बुक्स ऑडिटेड. पता है इनकम टैक्स एक्ट बोलता है. कंपनीज एक्ट बोलता है हर एक कंपनी को ऑडिट करना ही पड़ेगा. एलएलपी एक्ट बोलता है. Example, that's what I'm doing. When the statute or the law itself tells you have to do audit, then it is statutory audit. समझा? कभी कभी लेजिस्लेशन लॉ ऑडिट करना मैंडेटरी नहीं करता, पर आप खुद करते हो ड्यू टू एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. समझा? स्टैच्यू आपके ऊपर ऑब्लिगेशन ला नहीं रहा है, तभी भी आप ऑडिट कर रहे हो. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? पूरा पढ़ लो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में. इधर से पढ़ो, मॉड्यूल से मत पढ़ो, इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो. हाँ हाँ, बस पंचायती में दिख नहीं रहा है. बंद करूया ती बंद कर. दिसतंय का तुम्हाला? ठीक है पढ़ लो. कद किधर तक पढ़ना है ना? एक बार मैं भी पढ़ूंगा, एक बार आप पढ़ लो, बाद में मैं एक बार झपाक झपाक रिवीजन भी मारूंगा. डोंट वरी. डन. एक बार ऊपर हो गया क्या पढ़ के? मैं अभी एक बार झपक झपक मारू. स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कंडक्टेड रिक्वायर्ड बाय लॉ. लॉ बोलता है एनुअल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी एंड अदर एंटिटी इन अ प्रिस्क्राइब मैनर. ठीक है. मैनर ऑफ ऑडिट, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, टू हुम रिपोर्ट इज टू बी. पता है ना कंपनीज एक्ट में किसको रिपोर्ट सबमिट करना है, सब कुछ लिखा हुआ है. स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी इन नेचर. नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंपनीज ऑडिट इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट. गवर्नमेंट कंपनी पता है ना कैग होता है. क्या क्या क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसको रिपोर्ट देना पड़ता है. समझा? ए फास्ट हो रहा है? नहीं नहीं, क्योंकि ऊपर ऊपर से. इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इरिडा. आर यू गेटिंग इट? इन केस ऑफ अदर आरबीआई. पता है कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज कंपनीज अपॉइंटेड. ये देखो इधर, देखो इधर. स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज कंपनीज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग. समझा? एंड पावर कैन नॉट बी डेलिकेटेड टू डायरेक्टर इवन बाय अ स्पेशल. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए. सीजी में अपॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर इफ शेयर होल्डर्स फेल टू डू सो. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बी कंडक्टेड ओनली बाय अ सीए प्लस सीओपी. समझा? मैंने पूरा एक बार पढ़ के भी दिखाया. ये बराबर है ना? पढ़ के नहीं समझाया अभी? चलो.
ये देखो, नेक्स्ट पॉइंट एक बार पढ़ता हूँ, एडवांटेजेस वी कैन डू एट सेल्फ। क्या, क्यों बताता हूँ, सेल्फ कर सकते हो। जो एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट हमने पढ़े ना, वो ही इधर उधर करके हो गए। इतने पॉइंट से 8 से 10 पॉइंट याद रखो बस। और आज के लिए हम ये देखो, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो इधर ये कर लो, इधर तक पढ़ लो, इधर तक स्टॉप करेंगे और टेस्ट को भी इधर तक ही आएगा। डन, समझा ना किधर है वो। हाँ, एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट तक। चलो रुकते हैं आज के लिए। चलेगा ना।